वेलकम स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेसन देख रहे हैं, जिसमें मैंने आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में समझाया। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने समझाया। ये दोनों टॉपिक अच्छे तरीके से समझ जाने के बाद आज हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे, मोशनल ईएमएफ। एक बात का ध्यान दें, जिस लेसन का भी मेरे वीडियोस आप देखना शुरू करें, इसके प्ले लिस्ट में जाएं और प्ले लिस्ट में जाकर के सीरियली देखें। जैसे मान लीजिए आप आज से मेरा वीडियो देखना शुरू किए हैं, तो डायरेक्ट मोशनल ईएमएफ देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप मेरे वीडियो से मैग्नेटिक फ्लक्स को समझें, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझें, और उसके बाद जब इस टॉपिक को देखेंगे तब आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो जो लेसन जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझना हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्ले लिस्ट में चले जाएं। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको मिल जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी का अलग प्ले लिस्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का अलग प्ले लिस्ट है। तो अच्छा तो होगा कि सीरियली ही समझें। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा कर लें, करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा कर लें, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पूरा करें। मैग्नेटिज्म का हालांकि इस साल सीबीएसई सिलेबस से मोस्ट ऑफ पार्ट उसके नेग्लेक्ट कर दिए गए हैं, तो जो मैंने उसमें पढ़ाया है वो देख लें। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैं अब करा रहा हूं, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिजिक्स एक बार समझना शुरू हो जाए आपका, तो फिर आपके लिए बिल्कुल आसान होता है। फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट लगता है। तो ध्यान दें, तो आज मोशनल ईएमएफ हम लोग समझने जा रहे हैं। और मोशनल ईएमएफ क्या है, ये तो हमने समझ लिया फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, कि जब भी किसी कॉइल या कंडक्टिंग लूप के आसपास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करे, यानी उस लूप से या उस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करे, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ईएमएफ यानी वोल्टेज पैदा हो जाता है, और उसको हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। और जब कहीं वोल्टेज पैदा होगा किसी सर्किट में, जाहिर है कि उस वोल्टेज के कारण करंट पैदा होगा। तो उसमें जो करंट पैदा होता है उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो कैसे होता है देखिए, इससे आपको आज क्लियर हो जाएगा कि जनरेटर में भी क्या होता है। हम लोग मोशन देते हैं और इलेक्ट्रिक करंट लेते हैं। तो यहाँ आज आपको जनरेटर का जो बेसिक थ्योरी है वो आपको क्लियर होगा कि मोशन से कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त करते हैं। तो ध्यान दें, जैसे मान लीजिए कि ये एक रेक्टेंगुलर क्षेत्र है, ए बी सी डी, और इस पूरे क्षेत्र में आउटवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड है। हमने आपको पहले बता रखा है कि आउटवर्ड्स मैग्नेटिक लाइंस को हम लोग डॉट से बनाते हैं। ये डॉट से आउटवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है, यानी ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, और ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोर्ड से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स हैं। इनवर्स मैग्नेटिक लाइंस को हमने बताया है कि क्रॉस से दिखाया जाता है। क्रॉस का मतलब ये भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, लेकिन ये परपेंडिकुलरली इनवर्स है। तो खैर, हमारा यहाँ जो टॉपिक है, एबीसीडी कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स दिखाया गया है डॉट से। और ये रहा एक रॉड, इस रॉड का लंबाई L है, इस रॉड का लंबाई L है, और इसको किसी कंडक्टर से जोड़ करके हम लोग खींच रहे हैं। ये लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, ताकि अगर कोई करंट पैदा हो तो गैल्वेनोमीटर उसे डिटेक्ट कर सके। और इसको यहां से खींच रहे हैं हम v स्पीड से, यानी कि जब v स्पीड से आगे खींचते जा रहे हैं तो देखिए हो क्या रहा है। इस वक्त इस लूप का पूरा एरिया तो इतना है, ये जो एक क्लोज सर्किट बन गया रॉड से लेकर के कंडक्टर तक, ये इसके अंदर का जो पूरा एरिया है, इसका पूरा एरिया मैग्नेटिक फील्ड से लिंक नहीं है। इस लूप के अंदर का इतना ही एरिया मैग्नेटिक फील्ड से लिंक्ड है।
और जैसे जैसे हम लोग इसको आगे खींच रहे हैं, मान लीजिए कि ये खींचते हुए अब हम लोग यहां आ गए, खींचते हुए यहां आ गए, तो इस रॉड का भी पोजीशन अब जो है यहां आ गया। यानी ये रॉड यहां से यहां तक आ गया। अभी आगे और भी जाएगा, लेकिन एक किसी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं जिस समय ये रॉड जो है dx डिस्टेंस डिस्प्लेस किया, और इस dx डिस्प्लेसमेंट करने में इसको टाइम dt लगा। यानी ये आगे बढ़ रहा है कितने स्पीड से, तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा dx बाई dt। तो अब जरा देखिए, किस इंस्टेंट की बात करें तो यहां से यहां तक जाने में हुआ क्या। जब लूप का पोजीशन ये था तो इसके इतने एरिया से फ्लक्स लिंक्ड था, और जब लूप का पोजीशन ये हो गया तो अब इतनी एरिया से ही मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है। यानी चेंज इन एरिया हुआ, और फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो ये हो गया बी ए कॉस जीरो। कॉस जीरो इसलिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आउटवर्ड्स हैं, और ये लूप जो है बोर्ड के प्लेन पर है, तो इसका एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड्स है। यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में एंगल जीरो है, तो कॉस जीरो, और इसका वैल्यू हो गया बी ए। तो ये आ गया आपका फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड से यहां लिखेंगे। अब ये होगा डी फाई बाई डी टी, तो इधर डी बी ए बाई डी टी। डिफ्रेंसिएशन आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। तो डी बाई डी टी। अब ये देखिए, तो यहां जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड हम नहीं चेंज कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड को डिफ्रेंसिएशन से आप बाहर कर दीजिए, तो बच गया डी ए बाई डी टी। अब एरिया का वैल्यू आप पुट करें, एरिया चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, डी ए बाई डी टी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ये यहां से यहां आया तो इसका कितना एरिया चेंज हुआ, पहले इतना एरिया से फ्लक्स लिंक था, अब इतनी एरिया से फ्लक्स लिंक है, यानी इतना एरिया डिक्रीज कर गया। तो अब आप देखिए बी डी, और जो एरिया चेंज हुआ है इसको लिखिए, तो इसका वैल्यू क्या है, ये लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हुआ चेंज, ये चेंज एरिया, जितना एरिया डिक्रीज हुआ डी एक्स बाई डी टी। एल इंटू डी एक्स हो गया डी ए, यानी चेंज इन एरिया। ध्यान दीजिएगा, जब ये पोजीशन था लूप का तो इतना एरिया से फ्लक्स लिंक था, और लूप बढ़ के यहां आ गया तो अब इतनी एरिया से ही फ्लक्स लिंक है, यानी ये एरिया डिक्रीज कर गया, इतना एरिया से फ्लक्स लिंक अब डिक्रीज हो गया। तो अब यानी इस चेंज इन एरिया यही हुआ, तो चेंज इन एरिया को हमने लिखा है, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया एल इंटू डी एक्स, एल इंटू डी एक्स हो गया, डी ए के जगह पर आ गया, और डी एक्स बटा डी टी क्या है, वी है, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं बी एल वी, और डी एक्स बटा डी टी, डी फाइव बटा डी टी इधर है, यानी डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू बी एल वी। और दूसरी बात कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम लोग जानते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। देयरफॉर अब यहाँ माइनस डी फाइव बटा डी टी है, और डी फाइव बटा डी टी का वैल्यू बैठा दीजिए बी एल वी। ये देखिए हमारा फाइनल मोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन आ गया। यानी कि कोई भी कंडक्टर या कोई कंडक्टिंग लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में हो तो उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, वो होगा बी एल वी। यानी ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इस लूप के वेलोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। और देखिए प्रैक्टिकल भी सोचिए, किसी जनरेटर के कॉइल का अगर स्पीड हम लोग बढ़ा देते हैं तो स्पीड बढ़ा देने से, आप लोग प्रैक्टिकली देखे होंगे जनरेटर में, जब उसके कॉइल के स्पीड को बढ़ा दिया जाता है तो वोल्टेज बढ़ जाता है, यानी स्पीड बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा।
तो अब मेरे ख्याल से ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब मैं इसे लिखवा देता हूं। अब आप मोशनल ईएमएफ को पूरी तरह से समझ चुके हैं। अपने नोटबुक पर कैसे नोट डाउन करेंगे, एग्जाम में अगर ये एक्सप्रेशन आता है तो कैसे लिखेंगे वो देख लें। Let us consider that a uniform magnetic field B vector is confined to a region ABCD and a coil PQRS is placed inside the magnetic field. The direction of magnetic field is perpendicularly outwards. उसके बाद ये फिगर बना देंगे और फिगर बनाने के बाद लिखेंगे let the coil is moved towards right with velocity v is equal to dx बटा dt। आगे लिखेंगे flux linked with the coil phi is equal to b dot a ba cos 0 is equal to ba। the rate of change of flux, तो इसी को दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे d phi बटा dt is equal to d ba बटा dt। ये सारी बातें मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद डी फाई बटा डी टी इज इक्वल टू बी डी ए बटा डी टी। मैंने बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा। हियर डी ए बटा डी टी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एंड डी ए इज इक्वल टू एल इंटू डी एक्स। डी ए क्या है? चेंज इन एरिया, और जब डी टी से डिवाइड हो जाता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हो गया। तो सिंस डी फाई बटा डी टी इज इक्वल टू नहीं देयरफॉर डी फाई बटा डी टी इज इक्वल टू बी एल, और जो हमारा ये मतलब यहाँ डीए के जगह पर हमने बैठा दिया एल इंटू डी एक्स, क्योंकि चेंज इन एरिया यही हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो डीए के जगह पर वो हो गया और डी टी के जगह पर डी टी आ गया। तो यहाँ जो टर्म हो गया हमारे पास डी एक्स बटे डी टी, ये वेलोसिटी है यहाँ जो हमने लिख रखा है v इज इक्वल टू डी एक्स बटे डी टी, वहाँ पे वेलोसिटी बैठा देंगे। तो डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू बी एल वी। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज गिवन बाई P इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ को छोटा ई से डिनोट करते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बटा डी टी, और डी फाई बाई डी टी का वैल्यू यहाँ बैठा दें। ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया, इसको नोट डाउन कर लें। इस पर आधारित मैं एक न्यूमेरिकल भी आपको बना के दिखाता हूँ। इसमें जो न्यूमेरिकल का कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ उसके लिए मैं कोई एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, खुद से एक एग्जाम्पल तैयार करके आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन हो कि कोई रॉड है और ये रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में, मान लीजिए ये कोई एरिया है ABCD और इसमें मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है। आउटवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड को मैंने डॉट से बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है, और इस आउटवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड में इस रॉड को v वेलोसिटी से, इस रॉड PQ को v वेलोसिटी से खींचा जा रहा है, और इस रॉड की जो लंबाई है वो L है। तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी दी हुई रहेगी, लेंथ दी हुई रहेगी, और इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, यानी क्या क्या आपके पास दिया रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया रहेगा, वेलोसिटी दिया रहेगा, लेंथ ऑफ रॉड दिया रहेगा। तो अब ये सारे डाटा आपके पास है ही, और ये बताया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स है और वेलोसिटी ऑफ रॉड ये इस प्लेन में ही है। तो जाहिर है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गए, तभी फ्लक्स परपेंडिकुलर आएगा। तो इस ऐसे केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो एक्सप्रेशन है E इज इक्वल टू बी एल वी, तो माइनस इन मैग्नीट्यूड लेंगे तो माइनस दिखाने की जरूरत नहीं है, आप माइनस ना दिखा के ब्रैकेट में लिख सकते हैं इन मैग्नीट्यूड। तो लिखेंगे इन मैग्नीट्यूड, ब्रैकेट में लिख दें, और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू दिया रहेगा वो पुट करें, लेंथ दिया रहेगा वो पुट करें, और जो रॉड की वेलोसिटी दी हुई रहेगी वो पुट करें। ये एक तरह का एग्जाम्पल हुआ। एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए अगला एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। एक रॉड है L लेंथ का, और इस रॉड को इसके एक एंड को सेंटर बना करके v स्पीड से घुमाया जा रहा है, यानी इसका ये जो एंड है फ्री एंड, इसका जो वेलोसिटी है v है। इसको ध्यान रखिए, ऐसे घुमाया जा रहा है। तो और इस पूरे प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है, यानी जाहिर है कि रॉड का मोशन और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा मैक्सिमम। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, चूंकि इस पूरे रॉड का जो लेंथ है L है, और ये पूरा रॉड v स्पीड से नहीं जा रहा है, इसका एक एंड v स्पीड से जा रहा है, तो एक एंड स्थिर है यानी 0 है। तो एवरेज स्पीड ऑफ रॉड, तो एक एंड का स्पीड 0 है और एक एंड का स्पीड v है बाई 2, तो एवरेज स्पीड हो गया आपका v बाई 2। अब हम मान सकते हैं कि ये रॉड इस आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में v स्पीड से आगे मूव हो रहा है, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू
बी एल वी एवरेज, और इस प्रकार बी एल वी बाई 2, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन हो गया। इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, इस प्रकार के न्यूमेरिकल बनाएंगे, फिर मैं कल कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा।